بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से आज का हमारा दर्स है सहरी और इफ्तारी के ताल्लुक़ से। सहरी खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी के खाने में बरकत है। और नींद से उठ जाने के बाद सहरी को तर्क करना, कोई आदमी नींद से उठ गया है, जाग गया है और अब जो है वो जानबूझकर सहरी में कुछ नहीं खाता, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि सुन्नत है आदमी कुछ ना कुछ खा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फइन्न फी सुहूरी बरका, के सहरी किया करो इसलिए कि सहरी खाने के अंदर बरकत है। कुछ भी आदमी जो है, जो चीज़ उसके पास दस्तयाब हो, पानी में से, खजूर में से, कोई भी चीज़ हो, आदमी सहरी जो है वो कर ले, सहरी को ना छोड़े, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाने में बरकत है। अब सहरी कभी भी रात में खाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आदमी फजर से पहले ही खाए, रात में भी अगर किसी ने खा लिया तो उसके, लेकिन ये सबसे अफजल वक्त जो सहरी खाने का है वो ये है कि आदमी फजर की आज़ान से पहले, रोज़ा जो है बंद होने से पहले पहले आदमी क्या करे, खाए, ताकि उसको तक़वियत महसूस हो, ताकि उसके जिस्म के अंदर जो है वो ताकत और क़ुव्वत रहे, उसका रोज़ा अच्छे से गुजरे। अगर रात ही कोई आदमी खा के सो गया तो सुबह में वो आदमी कमज़ोर और ज़ईफ़ हो जाएगा, उसका रोज़ा जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से सहरी के लिए आज़ान भी दी जा सकती है, जैसे मक्का और मदीना में, हरम पाक मक्का और मदीना में आज़ान होती है सहरी के लिए। जब एक आज़ान उस वक्त होती है कि जब अभी 1 घंटा बाकी होता है जो है वो फजर तुलू होने में, यानी सहरी बंद होने में 1 घंटा सहरी से पहले अजान होती है, और ताकि उसमें लोग उठें, सहरी खाएं, और ये हमेशा वहाँ पे अजान होती रहती है, जिसको तहज्जुद की अजान कहते हैं। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन्न बिलालन कान युअज़्ज़िनु बिलैलिन, कि हज़रत बिलाल जो है वो सहरी की अजान देते थे, वो रात को अजान देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िना इब्नु उम्मी मक्तूमिन फ़इन्नहु ला युअज़्ज़िनु हत्ता यतलु अल फज्र। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि जब हज़रत बिलाल अजान दें तो आप खाओ पियो, और जब इब्न उम्मे मक्तूम अजान दें तो उसके बाद आप खाना पीना छोड़ दो, इसलिए कि वो फजर की अजान देते हैं। तो ये सुन्नत है। बहुत सारी जगहों पे सहरी के लिए लोग जो है वो मस्जिदों में ऐलान करते रहते हैं, या ढोल बजाते हैं, या कोई और आवाज़ें लगाते हैं। तो उससे बेहतर है आदमी क्या करे कि अजान दे, जो सुन्नत काम है, जो हरम मक्का और मदीना में भी आप जो लोग यहाँ पे हैं वो देखते हैं कि यहाँ अजान होती है बाकायदा उसकी। और सहरी के लिए बहुत सारे लोग जब अपने मुल्कों से आते हैं यहाँ रमज़ान में उम्रा करने के लिए, तो वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि अभी अजान हो गई, सहरी बंद हो गई, तो उसको फिर उसके बाद लगता है कि 1 घंटे के बाद फिर अजान हो रही है। तो ये जो पहले अजान होती है ये तहज्जुद की अजान होती है, सहरी के लिए अजान होती है। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी आदमी ये तहज्जुद की अजान दे सकता है, और ये सुन्नत है, देनी चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी के मामले में आदमी को जल्दी करनी चाहिए। मतलब ये है कि जब टाइम हो गया इफ्तारी का, सूरज गरूब हो गया मुकम्मल, आपको पता है कि अब सूरज गरूब हो गया, तो आप फौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी जो है इंतजार करता रहे शायद गरूब हुआ या नहीं हुआ है, या जो आदमी और किसी मसरूफ में कारोबार में लग जाए और रोजे को टाइम के ऊपर जो है वो अदा ना करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलासुम मिन अखलाक नबुव्वा, 3 चीजें नबूवत के अखलाक में से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक में से 3 चीजें। एक चीज उनमें से ये है ताजीलुल इफ्तार, के इफ्तार करना, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से है, और इफ्तार में जल्दी करना। तो इसलिए इफ्तार का जब वक्त हो जाए तो फौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। व ताखिर सुहूर, और सहरी ताखिर से करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जब सहरी ताखिर से करे, यानी फजर से कुछ देर पहले जो है वो सहरी करे। और इसी तरीके से फरमाया ववदउल यमीन अला शिमाल फी सलाह, कि नमाज की हालत में दायां हाथ को बायां हाथ के ऊपर जो है वो रखना, ये भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो गोया कि इसमें इफ्तारी का जब टाइम हो जाए तो फौरन इफ्तार करने का जिक्र है। इसी तरीके से जब सहरी का
सहरी जो है वो थोड़ी देर से करे। ऐसा नहीं कि रात में 1 बजे 2 बजे खा के आदमी सो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि सहरी का मतलब ये है कि आदमी सहरी के लिए उठे, और एक तो इस्तिगफार का वक्त होता है, को तिलावत कुरान का वक्त होता है, और अल्लाह की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल का वक्त होता है। उस वक्त आदमी जागे, उस वक्त आदमी उठे और सहरी भी खाए, ताकि उसके बाद जो है फजर की नमाज जमात के साथ वो पढ़ सके। तो ये जो है सहरी के होते हैं। इसी तरीके से कोई आदमी अगर सहरी खा रहा था, अब सहरी खाते हुए आज़ान हो गई है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदाअ वल इनाउ अला यदिही फला यदअहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु मिन्हु, कि जब आज़ान हो जाए और आप आज़ान सुने कि आज़ान हो रही है और आप बर्तन आपके हाथ में, आप खा पी रहे, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो खा लें और अपनी हाजत को पूरा कर लें यहाँ तक जब आज़ान मुकम्मल हो जाए। इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने जिक्र किया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो फ़ौरन सूरज गुरूब हो जाने के बाद जो है वो इफ्तार कर लेना चाहिए। आप जो है इफ्तार किस चीज़ से करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार ताज़ा खजूरों से करना चाहिए। ताज़ा खजूरें अगर किसी जगह मिलती हैं तो ताज़ा खजूरों से आदमी को रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, और अगर ताज़ा खजूरें नहीं है तो फिर जो है वो खुश्क खजूरें, उनसे रोज़ा इफ्तार कर सके। अगर वो भी ना मिले तो फिर पानी की घोंट से आदमी जो है इफ्तार कर ले, तो ये सुन्नत तरीका है। और इसी तरीके से क्या इफ्तारी के लिए कोई ख़ास दुआ है या नहीं? तो खास इफ्तारी के लिए कोई दुआ हदीस से मनकूल नहीं है। जो हमारी किताबों और इश्तिहारों में आप देखते हैं बाज़ दफ़ा एक दुआ लिखी हुई होती है, तो वो हदीस से साबित नहीं है। ये क्या है, बिस्मिल्लाह करके आदमी इफ्तार करे और उसके बाद जब आदमी पानी वगैरह पी ले तो उसके बाद ये दुआ पढ़े जो सुन्नत है, ज़हबत दमाउ वब्तलतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ उसके बाद जो है वो पढ़े। और इसी तरीके से रोज़ा किसी का इफ्तार करवाना ये भी सुन्नत है। जो भी चीज़ आपके पास हो, खजूरें हैं, उससे इफ्तार करवाए आदमी तो उसमें बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस आदमी ने का रोज़ा आदमी दूसरे के रोज़ा इफ्तार करवाता है तो उसके रोज़े का सवाब भी मिलता है, जो इसने अपना रोज़ा रखा है उसका भी सवाब मिलता है, और किसी के अजर में से कोई कमी नहीं की जाती। तो रोज़ा इफ्तार करना, जो भी किसी के पास हो तो उससे रोज़ा इफ्तार दूसरे का करवाया जा सकता है। और जो आदमी रोज़ा इफ्तार करवाए तो उसके लिए दुआ देनी चाहिए कि अफ़्तरा इंदकुमुस साइमून व अकला तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। ये दुआ आदमी जो आदमी इफ्तार करे, जहाँ आप किसी के यहाँ इफ्तार करने जाएं तो ये दुआ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं।